हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो द हिंदू एडिटोरियल में आपका स्वागत है। तो 17th मई जो है आज हम पहुंच चुके हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि 17th अप्रैल को हमने ये जो सिलसिला है इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। और आज 17th मई है और आज 21st वीडियो है ये एडिटोरियल के लिए, ओके। सिर्फ तीन तीन वीडियोस ऐसे हैं 20 में से जिस पे 100 व्यूज हैं। बाकी 50 व्यूज के आसपास हैं या फिर अंडर 50 व्यूज हैं सब के सब। बट हम लोग ट्राई करते रहेंगे, ठीक है। हम लोग ट्राई करते रहेंगे अपनी तरफ से। थोड़ा सा और जो है इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आता रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आ गया है, बट धीरे धीरे और भी इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। बट मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ थोड़े से व्यूज आने लग जाते तो मैं और ज़्यादा फोकस कर सकता था इसके ऊपर, या फिर दोनों एडिटोरियल्स को लिया जा सकता था। एक मॉर्निंग टाइम में, एक इवनिंग टाइम में, या नाइट के टाइम में जो है एक 9 बजे के आसपास शाम के हो सकता था एक एडिटोरियल, ओके। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा विश्वास रखते हैं अपने ऊपर भी आपके ऊपर भी, और इस चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे PQRS हो गया, वोकैब हो गया, स्पेलिंग टेस्ट हो गया, कुछ ग्रामर का पोर्शन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हमारी एडिटोरियल से कवर होती हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी एक जिद सी पाल के रखा हुआ हूँ कि शायद हम इससे जो है बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं हमारा, है ना। और मुझे भी एक टास्क मिलेगा डेली एक करने के लिए कि 6 दिन ये रहेगा और 7वें दिन जो है वो कैब रहेगी। तो मुझे एक टास्क मिलेगा डेली। अब आपको पता है कि कॉन्टिन्यूसली जब भी हम कोई काम करते हैं तो तभी जो है हमें उसका फ़ायदा मिलता है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। तो जो आज का एडिटोरियल है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। एक और चीज़ है यहाँ पे, इकोनॉमिक्स से ना याद आया मुझे, यहाँ पे आपका जीके, करंट अफेयर्स, हर चीज़ जो है यहाँ पे इम्प्रूव होती है एक तरीके से, ठीक है ना। तो कुछ यहाँ पे इकोनॉमिक्स की टर्मोलॉजीज, खासकर 2-3 टर्मोलॉजी, 4-5 टर्मोलॉजी तो आपको देखने को मिलेगी ही। वर्डिंग्स मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे, ओके। और फिर आपको ये भी पता चलेगा कि करंट में क्या चल रहा है ना। तो जैसे कि आपको पता चलेगा कि अप्रैल का जो ट्रेड जो डेफिसिट था हमारा, है ना, वो थोड़ा-सा और नेगेटिव जो है हमारा चला गया है ना? ट्रेड डेफ़िसिट यानी कि ट्रेड इम्बैलेंस कह लो आप यहाँ पे। व्यापारिक असंतुलन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और थोड़ा-सा नीचे जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमारे जो है बहुत कम हो गए हैं। अब बहुत कम इन द सेंस कि बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो गए हैं। बट यहाँ पे जब भी आपके एक्सपोर्ट्स मतलब हम जब निर्यात करते हैं, ओके? और इम्पोर्ट्स मतलब जब हम दूसरे देशों को भेजते हैं, तो हमारे लेते हैं दूसरे देशों से, सॉरी। एक एडिटोरियल में भी मुझसे ये गलती हुई थी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ज़्यादा भावना में जब हम घुस जाते हैं ना तो वर्ड्स का मीनिंग इधर-उधर हो जाता है ना? ज़्यादा भावना में जब हम चले जाते हैं ना। और मेरे साथ जनरली ऐसा होता है, जब देश की थोड़ी-सी बात आती है तो वहाँ पे मुझे थोड़ा-सा आप समझ लो कि थोड़ा-सा मुझे अगर नेगेटिव है तो थोड़ा-सा मुझे परेशानी सी महसूस होती है एक तरीके से। तो हमारे इम्पोर्ट्स है ना, वो ज़्यादा हो गए हैं एक्सपोर्ट्स से, तो आपको ट्रेड डेफिसिट्स देखने को मिलेगा। जो है नेगेटिव हमें अपना व्यापारिक जो व्यापार जो है हमारा, वो देखने को मिलता है, विदेशी व्यापार जिसको आप कहोगे, ओके। तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड जो है अपना एडिटोरियल है, इसको देखते हैं। ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे चीज़ों के, बट हमें देखना जरूर है, समझना है इसको कि किस तरीके से क्या चीज़ें हैं। ट्रेड इम्बैलेंस, व्यापारिक असंतुलन ऑन इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, मतलब भारत के जो व्यापारिक जो निर्यात हैं, मर्चेंडाइज व्यापारिक जो निर्यात हैं, a sharp spike in the import bill blights April's mild upstick in exports। यहाँ पे blights जो है क्या है, ये जो है सब्जेक्ट है इसके लिए, ठीक है ना। ये जो है सब्जेक्ट है इसके लिए, इस वर्ब के लिए, ठीक है। इस तरीके की चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये ब्लाइट है, BLIGHT, ये एक वर्ब होती है। ब्लाइटेड, ब्लाइटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। और ब्लाइट का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना या फिर हानि पहुंचाना।
तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो इंपोर्ट बिल है, जो आयातित बिल है, जब हम आयात करते हैं उसका बिल भी मिलेगा। आप जैसे आप कोई भी सामान लेते हो तो उसका बिल तो आपको देना ही पड़ता है। हो सकता है आपका जो दुकानदार है उसके साथ अच्छी जान पहचान है, या आपका जो व्यवहार है वो किस तरीके से चलता है, आप बाद में पे करते हो, महीने के दिन पे करते हो, वीकेंड में पे करते हो, आपको पे तो करना पड़ता है, वो बिल तो देगा ही आपको। तो वो वाली चीज। तो आयातित जो बिल है उसमें तेजी से बढ़ोतरी हमें देखने को मिली, और अप्रैल में जो एक्सपोर्ट था हमारा उसमें और एक माइल्ड मतलब हल्की सी अपस्टिक जो है हमें देखने को मिली, हल्की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। किस में? एक्सपोर्ट्स में जो है हमें जो है इंपोर्ट्स में एक्चुअली जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है आप ये कह लो कि हम भेज पाए हैं, और इंपोर्ट्स हमें ज़्यादा करने पड़े हैं, यहाँ पे ये कहने की कोशिश राइटर के द्वारा की जा रही है। ओके, अब हम देखते हैं अपना एडिटोरियल जो है वो क्या कहता है। देखो, इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, भारत का जो व्यापारिक जो निर्यात है, विच स्प्रेंक ओवर 3% इन 2023-24, a year marred by multiple geographical and logistical disruptions to global trade। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं इनके बारे में। मैरिड का मतलब आप ये कह सकते हो कि कोई भी चीज होना मैरिड है। उसके बाद ये इससे कंफ्यूज मत कर देना भाई, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत कर देना, ये WOC का पार्ट बन जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एडिटोरियल्स में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे आपको मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का मतलब व्यापारिक जो निर्यात है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और मल्टीपल ज्योग्राफिकल मतलब अलग अलग जो भू राजनीतिक आप बोल सकते हो, एक तरीके से अलग अलग जगहों से रिलेटेड या अलग विदेशों से रिलेटेड बोल लो। एंड लॉजिस्टिकल डिसरप्शंस, लॉजिस्टिकल मतलब लॉजिक के बेस पे, ठीक है, लॉजिक के बेस पे, लॉजिक मतलब तर्क, तर्क के बेस पे। डिसरप्शंस का मतलब बाधाएं होती हैं। ग्लोबल ट्रेड का मतलब होता है जो विश्व से व्यापार की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, फिर पूरे की हिंदी एक साथ बता देंगे आपको। आर ऑफ टू अ पॉजिटिव स्टार्ट दिस ईयर बट ओनली जस्ट, यहाँ पे बट ओनली जस्ट का बहुत गहरा आप ये बोल सकते हो, ये कह सकते हो आप, लेकिन केवल सिर्फ उचित मायने में ही आप इस बात को बोल सकते थे। अब यहाँ पे पूरी बात को समझने की कोशिश करो कि जो इंडिया का जो निर्यातित माल है, निर्यात निर्यात जो है इंडिया का, जो कि 2023-24 में 3% से जो है घट गया है, और जो कि एक वर्ष में जो वैश्विक व्यापार में कई जो भू राजनीतिक और तार्किक जो डिसरप्शंस या व्यवधान आपको देखने को मिले, उनसे जो है एक तरीके से क्या था, प्रभावित था। और इस वर्ष में जो है एक पॉजिटिव स्टार्ट हुआ था इस साल का, लेकिन वो सिर्फ एक जो है आप ये बोल सकते हो कि केवल एक उचित मायनों में ही ले सकते हैं उसको, एक्चुअल में वो चीज जो है हमें देखने को नहीं मिल रही है इस टाइम तक। ओके, दिस अप्रैल रिकॉर्डेड आउटबाउंड शिपमेंट्स। अब यहाँ पे आउटबाउंड शिपमेंट्स का मतलब क्या होता है, ये ट्रमोलॉजी में आपको बता रहा था ना, ये वो चीजें हैं, ठीक है ना। अब ये अलग से हाईलाइट करना, ये चीजें मैं कर नहीं पा रहा हूं अभी, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा व्यूज लेके आएंगे ना इस सीरीज पे, तो मैं पूरा और भी ज्यादा फोकस करूंगा अलग अलग चीजें निकालने की। अरे भाई, इसमें 1 घंटा लिया जा सकता है, इसमें एडिटोरियल में ऐसी चीजें बिल्कुल यूं फेंक देंगे ना इसको खोल के कि क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, क्या चीजें दी गई हैं, एक एक चीज को डिटेल में डिस्कशन, है ना। अभी तो मैं एक तरीके से आपको हिंदी बता रहा हूँ, ठीक है ना, यही चीज है, बस कुछ वर्ड्स मीनिंग बता देता हूँ, कभी कभी किसी कंट्री या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया थोड़ा सा, यही बता रहा हूँ बस। ओके, तो आउटबाउंड शिपमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो भी तैयार जो उत्पाद होता है, तैयार जो माल होता है, जो अवेलेबल है बेचने या फिर देने के लिए रेडी है बिल्कुल, उसको आउटबाउंड शिपमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, मुझे शुरुआत से लेके आना पड़ेगा। दिस अप्रैल रिकॉर्डेड आउटबाउंड
शिपमेंट्स वर्थ जिसकी कितनी थी 34.99 बिलियन डॉलर्स, रिफ्लेक्टिंग अ मर्ज uptick of 1.07% और 370 या 370 मिलियन डॉलर्स फ्रॉम अ ईयर एगो। अब यहाँ पे भी आप जो है एक तरीके से समझने वाली यहाँ पे आप जो है एक बात जो है यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन के साथ जोड़ लेते हैं इस लाइन को। यहाँ पे 2023-24 में आप सोच रहे थे कि जो है आगे जो हमारा विश्व के साथ जो व्यापार है, ट्रेड जो डेफिसिट है उसको हम पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे और एक पॉजिटिव शुरुआत जो है देखने को मिल रही थी, बट जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उस तरीके की चीज़ें नहीं हुई। इस अप्रैल में 34.99 बिलियन डॉलर का आउटबाउंड शिपमेंट जो कि तैयार माल था हमारा, जो भेजने के लिए तैयार था, वो माल कितने रुपीस का था हमारा यहाँ पे डॉलर में, सॉरी 34.99, लगभग 35 बिलियन डॉलर का आप कह लो कि हमारे पास आउटबाउंड शिपमेंट जो है हमने रखा था, जो एक साल पहले की तुलना में 1.07% या फिर ये कह लो आप 370 मिलियन डॉलर की वृद्धि को जो है एक तरीके से बताता था, ठीक है। मामूली वृद्धि बोल लो, बट एक वृद्धि को दिखा रहा था कि एक या सवा परसेंट तो नहीं कह सकता मैं इसको, 1% के लगभग आप कह लो, थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाता है, तो थोड़ा सा नेगेटिव चीज को देख के चले। कई बार ये होता है कि हमें पॉजिटिविटी देखनी जरूरी होती है, बट कई बार ये जरूरी होता है कि नेगेटिविटी भी उतनी ही जरूरी हो जाती है कई बार जितनी पॉजिटिविटी होती है, ठीक है। वो मामले देखे जाते हैं कि किस तरीके की चीजें हैं, ओके। तो यहाँ पे लगभग 1.07% या फिर 370 मिलियन जो डॉलर हैं उनकी मामूली वृद्धि को जो है एक तरीके से ये बता रहा था। एक साल पहले की बात है ये, हम लोग सोच रहे थे ये चीज कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। As many as 17 of India's top 30 एक्सपोर्ट आइटम्स, यहाँ पे फोकस करना, वैसे तो पूरे एडिटोरियल पे ही फोकस किया करो, बट ये इंपॉर्टेंट लाइन भी आप बोल सकते हो है। As many as 17 of India's top 30 export items reported year-on-year contractions compared with 13 in the previous month। यहाँ पे जो है क्या बात बताई गई है, यहाँ पे बात बताई गई है कि भारत की जो टॉप 30 निर्यातक वस्तुएं हैं ना, 30 निर्यातक वस्तुएं हैं। अब यहाँ पे निर्यातक वस्तुओं में आप किस चीज को गिनोगे, यानी कि आप ये मान सकते हो कि भारत की जो डिमांड है, जो टॉप 30 चीजों की पूरे विश्व में, ठीक है ना, टॉप 30 चीजों की निर्यातक वस्तुओं की जो डिमांड है पूरे विश्व भर में, उनमें से 17 में साल दर साल जो है हमने एक कॉन्ट्रैक्शन, एक तरीके का बोल सकते हो आप। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, संकुचन, एक तरीके का आप बोल सकते हो संकुचन, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर मैं इसको हाईलाइट करना भूल गया, ये वर्ड मैंने वर्ड में लिया हुआ है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, सिकुड़न आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, संक्षेपण बोल सकते हो आप कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। तो ये जो है 30 जो टॉप की चीजें होती थी हमारी, या हैं हमारी जो चीजें, जो 30 एक्सपोर्टेड आइटम्स हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि इससे ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा और ये हमारे ट्रेड डेफिसिट को पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक्सपेक्टेशंस हर देश रखता है कि मेरी जो चीज़ ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है उससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास विदेशी करेंसी आए, है ना, हमारा ट्रेड अच्छा चले, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करें, इंपोर्ट्स कम करें। वो तो हर देश का टारगेट होता है, बट उसके देश की क्या मजबूरियां होती हैं, क्या चीज़ें उसको चाहिए होती है इंपोर्ट करने के लिए, कौन कौन सी चीज़ें नेसेसरी या बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको भी पूरा करना पड़ता है। और अगर उस देश के पास वो रिसोर्सेज नहीं है तो उसको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो वहाँ पे ट्रेड इनबैलेंस हो जाता है, ठीक है, इनबैलेंस नहीं इम्बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे जो है 17 जो चीज़ें हैं, जो 30 जो चीज़ें थी उनमें से 17 जो चीज़ें हैं उनमें साल दर साल जो है संकुचन देखा गया है, जबकि पिछले महीने में 13 जो चीज़ें थी उन 30 में से उनमें गिरावट दर्ज की गई थी।
ठीक है, उनमें क्या किया गया था, गिरावट दर्ज की गई थी 13 चीजों में। पिछले महीने की बात की जा रही है, द प्रीवियस मंथ। ठीक है, सिग्निफिकेंटली दीज डेकेलाइंस आर ओवर ए वीक बेस मतलब कमजोर, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि एक कमजोर जो है चीज है ये हमारी, क्योंकि गलत बात है, ये कमजोर आधार हो गया इससे। इन अप्रैल 2023 goods exports had tanked tanked है ना, हाँ ठीक है, 12.7% and 20 of the top 30 items had exported in fall in export values। यहाँ पे क्या बात बताई गई है, अब देखो टॉप 30 थी, उनमें से 17 चीजों में साल दर साल संकुचन देखा गया, जबकि अगर हम बात करें तो पिछले महीने 13 चीजों में भी जो है भारी गिरावट हमने देखी है। और गौरतलब है यह चीज है कि आपको ये गिरावट एक कमजोर बेस की तरफ धकेलती है। जबकि बात करें हम अप्रैल 2023 की, तो उसमें जो हमारा एक्सपोर्ट जो है उसमें 12.7% की गिरावट दर्ज की। भाई बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। हम पॉजिटिव देख रहे थे कि हम 1% या 1.07% अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, बट हम 13% नहीं, सॉरी 12.7% हमने क्या कर लिया, अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको जो है क्या कर लिया, गिरावट हमने उसके अंदर देखी। और आप ये कह सकते हो कि सीरस की जो 30 वस्तुएं हमारी, उनमें से 20 ने निर्यात मूल्यों में भी हमारी जो है उनका ये तो हुआ ही हुआ है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गया है उन टॉप 30 चीजों में से। उन टॉप में से 20 के जो प्राइस हैं, जो 20 के प्राइस है ना, उनमें भी गिरावट आई। अब प्राइस टॉप 30 चीजें जिनकी डिमांड थी, है ना, हम उनके साथ ऐड करना चाहते थे, कुछ चीजों को उसमें ऐड करना चाहेगा कोई भी देश, उसकी 30 चीजें 40 हो, फिर 50 हो, फिर 100 हो, लेकिन उनमें से ही उनके मूल्यों में ही हमने गिरावट जो है यहाँ पे एक जो है दर्ज की है पिछले जो है कुछ टाइम से या रिसेंट टाइम में। द माइनर ग्रोथ The minor growth last month was largely driven by just 4 items। अब आप ये बोल सकते हो कि पिछले महीने में एक मामूली सी वृद्धि देखी गई थी, वो भी मेनली 4 चीजों के ऊपर, जिसमें आप फार्मा को ले सकते हो, केमिकल्स को ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को ले सकते हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे ले सकते हो, जो कि which recovered from a 35% contraction in March, aided by the rise in global oil prices। आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो, है ना। तो आप ये बोल सकते हो, दूसरी ओर आप ये बोल सकते हो कि अप्रैल के दौरान तेल और नहीं 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 नहीं, ये तो अगली लाइन जो है यहाँ पे मैं बात कर गया इस अगली लाइन की, लेकिन ये पिछले वाली लाइन जो मैंने अभी पढ़ी है, द माइनर ग्रोथ से बात करते हैं, जिसमें थोड़ी बहुत हमें जो है ग्रोथ एक तरीके से आपको जो है देखने को मिली है। पिछले महीने में मामूली सी ग्रोथ 4 आइटम्स पे आपको देखने को मिली, जिसमें आप ये कह सकते हो कि फार्मा, रसायन से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से, और सबसे इम्पोर्टेंट जो पेट्रोलियम जो उत्पाद होते हैं हमारे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उनके अंदर जो है जो वैश्विक रूप से तेल की जो कीमतें बढ़ी हैं, उनके कारण मार्च में जो है 35% जो संकुचन है उससे उबर गई थी हमारी कुछ चीज़ें। ठीक है, जिसमें जो है हमें कुछ थोड़ा सा फायदा हमें देखने को मिला, क्योंकि ग्लोबली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, या आप ये बोल सकते हो कि मार्च के अंदर हमें थोड़ा सा फायदा हमें देखने को मिला, क्योंकि ग्लोबली जो है ऑयल प्राइसेस में आपको एक तरीके से गिरावट एक तरीके से देखने को मिली थी। ऑन द फ्लिप साइड, ये बताने लग गया था मैं यहाँ पे, ऑयल यहाँ पे एक तरीके से देखने को मिल गया था ना, तो उसमें जो है मैं एक तरीके से कंफ्यूज, आप एक तरीके से बोल सकते हो गया था उससे। ऊपर से नहीं लेके आया मैं चीज को, नीचे से ऊपर जाना चाह रहा था, कोई नहीं, छोड़ दो इस बात को। ऑन द फ्लिप साइड, अब ये फ्लिप साइड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्थान जहां पे आप अपने आप को महफूज यानी कि सुरक्षित जो है महसूस करते हो।
इसी बात को मैं टर्मोलॉजी का नाम दे रहा था, वर्डिंग का नाम दे रहा था। आपकी लैंग्वेज में एक्स्ट्रा जो चीजें ऐड होती हैं वो आपके वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप हिंदी बोलते हो तो हिंदी में कुछ ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते होंगे, जो भी स्पीकर, जिस भी वक्ता को आप सुनते हैं या देखते हैं, दो चीजें होती हैं वहां पे। एक तो आपकी एक्सप्रेशंस या बॉडी लैंग्वेज, और दूसरा आपका जो वर्डिंग है वो आपकी स्पीच को, आपके बोलने को क्या करती हैं, एक तरीके से इम्प्रेसिव या अट्रैक्टिव बनाती हैं। ठीक है, लिसनर्स तभी आपको सुनेंगे जब आपके पास वर्डिंग अच्छी होगी, आपका प्रेजेंटेशन। ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मेनली मैं दो चीजों को मानता हूं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप स्टेज को किस तरीके से कवर करते हो, इस तरीके की चीजें जो है हमें देखने को मिलनी चाहिए। वापिस अपने एडिटोरियल पे आते हैं। यहाँ पे आपको फ्लिप साइड का मीनिंग मैंने आपको बताया कि जो जो स्थान जहां पे आप अपने आप को महफूज जो है सुरक्षित महसूस करते हो, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से सुरक्षित, फ्लिप साइड उसको आप बोलते हो। ओके, द सर्ज, कहाँ पे गया, द सर्ज इन ऑयल एंड गोल्ड प्राइजेस थ्रू अप्रैल लिफ्टेड द कंट्रीज गुड्स import bill by 10.25% to over $54 billion। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, दूसरी ओर आप ये बोल सकते हो कि अप्रैल के दौरान जो तेल और सोने की जो कीमतें हैं उसमें उछाल ने देश के माल का जो आयात बिल था उसको लगभग 10.25% बढ़ा के चुम्बन चौवन चुम्बन चुम्बन हरियाणवी का जो वर्ड है मेरा निकल गया, $54 बिलियन से अधिक जो है उसको एक तरीके से कर दिया है। एज अ रिजल्ट आप जो है परिणाम के रूप में क्या बोल सकते हो, परिणाम स्वरूप आप क्या बोल सकते हो, लास्ट मंथ्स ट्रेड डेफिसिट व्यापारिक घाटा जिसको आप बोल सकते हो, ट्रेड डेफिसिट वाज द हाईएस्ट, इस बात पे फोकस करो, वाज द हाईएस्ट इन 4 मंथ्स। लास्ट मंथ में परिणाम स्वरूप क्या चीजें निकल के आई सामने कि जो पिछला महीना था, अप्रैल बोल के चलो आप, जो अप्रैल का महीना था उसका जो ट्रेड डेफिसिट व्यापारिक जो घाटा रहा वो सबसे ज्यादा रहा पिछले 4 महीनों की तुलना में, $19.1 बिलियन, और एंड नियरली 22.5% ओवर मार्च गैप। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे आपको देखने को मिला कि जो पिछला महीना है उसमें जो आपका जो आयातित जो बिल है एक तरीके से वो 10.25% बढ़ गया, और वो $54 बिलियन से ज्यादा जो है एक तरीके से आपको देखने को मिला। उसका रिजल्ट क्या निकला कि पिछले महीने का जो ट्रेड डेफिसिट है पिछले 4 महीनों से अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो 19.1 बिलियन जो है था, और आप उसको ये कहोगे कि, और मार्च के अंतर से लगभग 22.5% जो है ज्यादा आपको ट्रेड डेफिसिट आपको देखने को यहाँ पे मिला। इफ द गैप की बात की जा रही है, इफ द ओपेक ओपेक प्लस क्लब, अभी यहाँ पे ओपेक आपको पता है, ठीक है, ये ओपेक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक ये ग्रुप है, और इसके साथ जो है क्लब लगा दिया ओपेक प्लस, जो है इसका क्लब ओपेक प्लस क्लब ही मैं इसको यहाँ पे कहूंगा, ज्यादा गहराई में मुझे, मैंने पहले ही बताया था, नहीं जाना है। which meets in early June decides to extend output cuts. Oil prices could well hit $100 अ बैरल। यहाँ पे ये जो है एक मापने का तरीका होता है, तेल को मापने का तरीका होता है। यहाँ पे आर्टिकल के रूप में आ जो है वो प्रति के रूप में काम कर रहा है, प्रति आ बैरल है ना, प्रत्येक बैरल के रूप में इतनी कीमत होगी, ठीक है, प्रत्येक बैरल की $100 कीमत होगी, ठीक है, ये एक तरीका है मापने का। अब बात क्या बताई है इसने, अगर ओपेक और उसका जो क्लब है वो मिलके, ठीक है, ओपेक कंट्रीज और जो क्लब हैं वो मिलके जो जून की शुरुआत में मीटिंग करते हैं, उत्पादन में कटौती बढ़ाने का फैसला लेते हैं, तो तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल तक जो है जा सकती हैं। अब आप क्या कहोगे, मोर ओवर अ परसिस्टेंट ग्लोबल सेविंग्स
savings rush to gold as a safe haven keep pushing India's favorite yellow metals price higher. येलो मेटल से ही आपके दिमाग में सोना आना चाहिए, ठीक है। सोना, इसके येलो मेटल बोल दिया ना तो सोना आपके दिमाग में खटक जाना चाहिए, चाहे मतलब उसका कोई और ही क्यों ना हो। इसके अलावा अगर सुरक्षित जो अगर हम किसी चीज का आश्रय ले सकते हैं तो वो सोना है, ठीक है। सोने की और बढ़ती हुई वैश्विक बचत से आप जो है भारत की जो पसंदीदा जो वस्तु है, पसंदीदा जो धातु है, वो पीली धातु है, उसकी कीमतें जो है ऊंची बनी रह सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम द डेलेटेरियस, डेलेटेरियस क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, OUS एंडिंग वर्ड है, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो हानिकर या हानिकारक, ठीक है। हानिकारक या फिर क्षतिकर, जिससे परेशानी हो आपको, ठीक है, घातक विषैला, ये सब मतलब बोल सकते हो। तो अपार्ट फ्रॉम द डेलेटेरियस इफेक्ट्स, अब आप समझ गए होंगे इफेक्ट्स इसके बाद लगा है, नाउन है, ये एडजेक्टिव है। of such a scenario on the domestic front through higher fuel prices for one, the trade balance and the rupee would be under pressure. ये बात पे फोकस करो, द ट्रेड बैलेंस एंड रूपी वुड बी अंडर प्रेशर। इसी बात से आप इस बात का आइडिया लगा लो कि क्या यहाँ पे बात की जाने वाली है। तो हम जो है किसका सहारा ले सकते हैं? सोने का सहारा ले सकते हैं, बट आप ये बोलोगे कि अगर हम डोमेस्टिकली अपनी जो बात है उसको घरेलू मोर्चे के तौर पर एक परिदृश्य के रूप में अगर देखते हैं तो उसके जो हानिकारक प्रभाव हैं उनके अलावा जो व्यापार संतुलन और रुपए के ऊपर जो है एक अलग से प्रेशर पड़ेगा, ये सारी की सारी चीजें देखो। एक तो हमें डोमेस्टिकली सोचना है कि हमारा देश हमें किस तरीके से चलाना है, फिर हमें ट्रेड बैलेंस करने की हमारे ऊपर एक प्रेशर रहेगा, फिर हमारा जो रुपीस है उसकी आपने देखा कि 83 पॉइंट समथिंग कुछ प्रति डॉलर जो है हमारे रुपीस की जो मैं तो यही कहूँगा कि दुर्गति आपको देखने को मिली थी, है ना। लास्ट मंथ में शायद सबसे ज़्यादा जो है गिरावट एक तरीके से आपने देखी थी। तो वो चीज़ का प्रेशर भी जो है एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा? ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम्स आफ्टर टैंकिंग 1.2% in 2023 are expected to rise 2.6% this year as per the World Trade Organization। अब आप इसके बारे में बहुत जानते होंगे, WTO के बारे में, नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि इसके हेड कौन है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, एस्टेब्लिश कब किया गया था इसको, ठीक है। तो इसके बारे में बताओ मुझे, क्योंकि ये तो न्यूज़ में ही रहते हैं। ओके, मैंने आज किसी भी चीज़ के बारे में बताया नहीं है, बस ओपेक का फुल फॉर्म बताया, वो भी चलता ही रहता है, न्यूज़पेपर्स वगैरह में आपको देखने को मिलता ही रहता है, ठीक है। तो विश्व व्यापार जो संगठन है WTO है, उसकी अकॉर्डिंग अगर उसके अनुसार माने हम तो वैश्विक व्यापार मात्रा जो कि 2023 में 1.2% की गिरावट के बाद इस साल यानी कि जो करंट ईयर है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, मैंने आपको बताया था एक लास्ट जब भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको मैंने एडिटोरियल बताया था, शायद वो पहला ही एडिटोरियल था हमारा, मतलब पहला मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड पहला, तो वहाँ पे 2.6% जो है बढ़ने की आपको उम्मीद यहाँ पे इस साल की बताई गई है। ट्रेड जो हमारा है, वैश्विक ट्रेड की बात की जा रही है यहाँ पे, विश्व भर के ट्रेड की WTO के अकॉर्डिंग। द गवर्नमेंट इज होपफुल दैट इंडियाज की मार्केट्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड क्लोक लोअर इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, ठीक है, लोअर इन्फ्लेशन एंड इम्प्रूव्ड ग्रोथ रेट्स स्परिंग आ डिमांड बाउंस। यहाँ पे क्या बात बताई गई है? जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो एक्सपेक्ट कर रही है, उम्मीद लगाई बैठी है कि जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं या वेस्टर्न या पश्चिमी दुनिया में भारत के प्रमुख बाज़ारों में मुद्रास्फीति कम होगी और इससे जो है विकास दर में आपको सुधार देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा, जिससे मांग में उछाल आएगा और हमारे
यहाँ पे स्थिति आपको एक तरीके से देखने को अच्छी मिल सकती है। However, India needs to sharpen its approach to capitalize on such a bounce and ensure that any gains that may accrue वर्ब है ये, ठीक है, क्योंकि मॉडल के बाद आई है तो वर्ब फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा। विल क्रिएट वेल्थ अक्रॉस द डोमेस्टिक इकोनॉमी। यहाँ पे क्या बात बताई गई है? सबसे पहले तो ये एक्रू का मतलब समझो, डी लगाओगे तो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बन जाएगा। इसका मतलब आप बोल सकते हो अधिकार में आना या जमा करना, फायदा होना, लाभ होना, प्राप्ति होना, ये सब मतलब आप जो है बोल सकते हो। और मे लगाया है तो पॉसिबिलिटी आप जो है देख सकते हो। मॉडल मे को, माइट को जो है आप जो है क्या करते हो, प्रेजेंट, पास्ट या फिर आने वाले फ्यूचर के लिए आप यहाँ पे मे को पॉसिबिलिटी के रूप में यूज कर रहे हो, संभावना के रूप में आप इसको यूज कर रहे हो यहाँ पे। ओके, हालांकि आप भारत को इस तरीके के उछाल का फायदा उठाने के लिए अपने जो दृष्टिकोण है, अपनी जो अप्रोच है, उसमें एक तरीके से थोड़ा सा चेंज करने की, अपना जो दृष्टिकोण है उसको थोड़ा सा चेंज करने की आपको क्या करनी पड़ेगी, सोच रखनी पड़ेगी, जरूरत होगी आपको। और यह सुनिश्चित करना पड़ेगा आपको कि जो भी आपको फायदा होगा वो आप जो है अपनी जो घरेलू अर्थव्यवस्था है, जो आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी है, उसमें आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त करना है, उसमें आपको धन का फायदा जो है पैदा करना है। एक तरीके से आप अपने आप को किस तरीके से बेस्ट जो है सिनेरियो में लेके जा सकते हैं। उसके बाद है दिस रिक्वायर्स, इसको ऊपर कर लेते हैं। दिस रिक्वायर्स एड्रेसिंग द challenges facing labor intensive sectors such as garments and footwear where the country has been losing out to rivals इंक्लूडिंग बांग्लादेश एंड वियतनाम इन रिसेंट ईयर्स। भाई आप कहाँ, किसकी कंपैरिजन में पहुंच गए? आप किसकी कंपैरिजन में पहुंच गए? आप आपके प्रधानमंत्री किसी भी ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में आपको बोलते फिरते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, और फिर आपका कंपैरिजन एडिटोरियल्स में किस तरीके की कंट्रीज से होता है। तो दिस इज रियली दिस इज हार्ड टू बिलीव, है ना, मुश्किल काम है इस बात के ऊपर एक तरीके से आपका विश्वास करना, है ना। तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपकी जो डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा सा फायदेमंद बनाना पड़ेगा। वो आपका जो इंटरनेशनल व्यापार है, विदेशी जो व्यापार है, उसको पॉजिटिव करने की जरूरत होती है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट कम। बट हमारी मजबूरी है, लिमिटेशंस हैं, कुछ रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे नहीं होते हैं तो हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ जाता है, या फिर कई सिचुएशंस होती हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या बताई गई है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? इसके लिए आपको कपड़ा या जूते जैसे जो श्रम गहन जो क्षेत्र होते हैं, इनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने की जरूरत है। जहाँ पे देश में हाल के वर्षों में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे जो कंट्रीज हैं वो आपके सामने एक तरीके से खड़े हुए हैं, आपके प्रतिद्वंद्वी हैं और आपको वो हरा रहे हैं इस तरीके के क्षेत्रों में, ठीक है। उसके बाद the downward trend for these sectors as well as gems and jewelry continued in April। अब यहाँ पे आपको जैसे आपको आपकी जो कपड़ा इंडस्ट्री है वो काफ़ी जो सूती उद्योग आपका अपना गुजरात से चलता है, तो किस तरीके से आपका जो है शुरुआत कितने सालों से, है ना, आपको जो है इतना फ़ायदा दे रहा है। 17th सेंचुरी से क्या या 18th से, मुझे कंफर्म नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर देना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिमाग से स्लिप हो जाती है बट घूमती रहती है कि इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया जा सकता है, तो आपके भी दिमाग में वो चीज़ चलनी चाहिए, ठीक ना। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जीके का भी इसके साथ पोर्शन होता है। तो यहाँ पे आपको कपड़ा, जूते जैसी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या डोमेस्टिक जो आपकी इकोनॉमी है उसमें आपको इस तरीके की कंट्रीज जैसे कि वियतनाम, बांग्लादेश से आपको जो है फाइट मिल रही है।
या फिर आप ये बोल सकते हो कि इन क्षेत्रों के साथ साथ जूता कपड़ा इनके साथ साथ आपको बहुमूल्य जो रत्न होते हैं, है ना, बहुमूल्य जो रत्न होते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ज्वेलरी हो गई, जेम्स हो गए, उस फील्ड में भी आपको जो है गिरावट का रुझान आपको देखने को मिला था। कहाँ पे? कॉन्टिन्यूड, कॉन्टिन्यूड मतलब जारी है अप्रैल से। tackling concerns about product quality in spices or drugs, for example, or allegations about labor or environmental concerns aimed at blooming shrimp exports with greater vigor is also critical. Moreover, agricultural exports curbed in the battle against inflation must be re, reinvigorated soon given the healthy monsoon prospects। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए हैं, सबसे पहले नीचे से ही देखते हैं, ऊपर से हम इसको पढ़ते आएंगे। यहाँ पे ये वर्ड दिया गया है reinvigorated। रिनविगोरेट जो है वर्ब होती है, इसका मतलब फिर से आप जो है ताज़ा कर सकते हो, बल दे सकते हो, पुनर्जीवित कर सकते हो आप अपनी चीज़ को। उसके बाद कौन सा वर्ड आया था? उसके बाद आया था विगर। विगर आपका जो है नाउन होता है, इसका मतलब जोश, ताकत, तंदुरुस्ती, उत्साह, उमंग, ये सब मतलब आप जो है बोल सकते हो। अब आप पीछे वाली लाइन से इसको जोड़ोगे, देखो बहुत पीछे से मैं आपको लेके आता हूँ। जैसे कपड़ा, जूते, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, इसमें आपको बांग्लादेश, वियतनाम जैसी कंट्रीज से आपको फाइट मिल रही है। रत्न या फिर आभूषण में लगातार आपको गिरावट अप्रैल में देखने को मिली। ठीक है, अब आप यहाँ से बात करोगे कि जो जो आपके टैकलिंग कंसर्न्स प्रोडक्ट क्वालिटी, आपकी जो चिंताएं हैं ना, वो आपकी जो प्रोडक्टों की क्वालिटीज थी, जो आपके उत्पाद थे, जो आप प्रोडक्शन करते थे, उसकी जो गुणवत्ता है, उसमें आपको जो है कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं एक तरीके से उसके बारे में भी। जैसे कि इन स्पाइसेस और ड्रग्स फॉर एग्जांपल, आप ये कह सकते हो कि उदाहरण के लिए आप मसाले और दवाइयों की बात कर सकते हो, उसमें आपको आपकी जो क्वालिटी पहले होती थी वो जो है नहीं देखने को मिल रही। या फिर एलिगेशंस हैं अबाउट लेबर और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के ऊपर, मतलब आपके ऊपर आरोप लगते हैं जो है पर्यावरण या फिर पर्यावरण से संबंधित चीज़ों के बारे में, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो आपकी जो श्रम है, लेबर जो है, उससे संबंधित भी आपको काफ़ी कंसर्न्स, काफ़ी चिंताएं जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलती हैं। इसमें जो है एम्ड एट ब्लूमिंग श्रिम्प एक्सपोर्ट, ये श्रिम्प क्या होता है? झींगा। आप जो है सर्च करके देखना, या तो झींगा सर्च कर लेना या फिर श्रिम्प सर्च कर लेना, आपको एक जीव दिखेगा जिससे आपको देखने पे ग्लानि सी महसूस होगी, बट आपको देखना है उसको। ठीक है, तो आपको दिमाग में छप जाएगा कि झींगा या श्रिम्प जब भी आपको देखने को मिलेगा ना, इसका एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसमें भी हमें तेजी लानी होगी, इसके एक्सपोर्ट में भी। इस तरीके के आपको जो है आरोप क्या होता है? आरोप जो है आपको देखने को मिलते हैं। विद ग्रेटर विगर इज ऑल्सो क्रिटिकल। अब यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, है ना, यहाँ पे आप क्या कह सकते हो? यहाँ पे कह सकते हो कि इस तरीके के आरोपों से आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ी सख्ताई से इस तरीके की जो चीजें हैं, इस तरीके की जो परेशानियां हैं, जिसके कारण आपका जो डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो आपका ट्रेड है, वो जो है आपका क्या हो रहा है? अफेक्ट हो रहा है। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तभी चीज़ें अच्छी जो है आपकी होंगी। ओके, उसके बाद क्या है? मोर ओवर, इसके साथ साथ या फिर इसके अलावा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, जो कृषि से जो रिलेटेड हमारी जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, जो हमारी खेती से संबंधित जो उपकरण बनाते हैं हम लोग और उनको एक्सपोर्ट करते हैं, उन उस तरीके की चीज़ें कर्ब्ड इन द बैटल अगेंस्ट इन्फ्लेशन मस्ट बी। भाई मैंने गलत तो नहीं पढ़ दिया कहीं? हाँ, अभी इस लाइन को अभी पढ़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है, दोबारा से लेके आना पड़ेगा। कई बार होता है ना कि मैं ज़्यादा गहराई में घुस जाता हूँ, फिर मुझे ध्यान में ही नहीं रहता मैं कहाँ पे चला गया। मोर ओवर, यहीं पे ख़त्म करना चाहिए था।
Moreover, agricultural exports curbed in the battle against inflation must be uh, uh, rein- reinvigorated soon, given in the healthy monsoon prospects. अब यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिल गई होगी, हेल्दी मॉनसून प्रोस्पेक्ट्स। यहाँ पे जो बात है ना, यहाँ पे ये की जा रही है कि इसके अलावा जो हेल्दी मॉनसून है, जो स्वस्थ मॉनसून की जो पॉसिबिलिटी है, उसको देखते हुए हम इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक लड़ाई जो है हमारी, जो महंगाई है, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, आप समझा करो, ठीक है, मुद्रास्फीति के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें नियंत्रित जो कृषि निर्यात हैं उनको जल्दी फिर से मजबूत जो है हमें करना होगा या करना चाहिए। द नेक्स्ट गवर्नमेंट must roll up its sleeves quickly to rev up the export growth engine and ensure the trade balances do not turn unwieldy। अनवाइल्डी क्या होता है? अनवाइल्डी आप ये बोल सकते हो बेढंगा, दुष्कर, अचल, बोझल, भारी भरकम, ये सब बोल सकते हो, एडजेक्टिव वर्ड के रूप में आप इसको यूज जो है कर सकते हो या करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में क्या बताया इसने? इसने बताया कि जो अगली आने वाली गवर्नमेंट होगी, अब यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट होगी वो हम लोग नहीं कह सकते कुछ भी उसके बारे में। जो आने वाली सरकार है उसको निर्यात वृद्धि के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, इस इंजन को गति देनी पड़ेगी और व्यापारिक जो संतुलन है उसको बोझिल ना होने देने के लिए जल्दी से जल्दी अपनी जो अभी क्या होता है, जैसे लड़ाई हो गई, जैसे आपको कोई काम करना है, एनर्जी के साथ जब आप काम करते हो तो आप अपनी स्लीव्स को, बाहें मतलब पूरी जो बाहें हैं, फुल बाजू का आपने शर्ट पहना हुआ है तो उसको आप क्या करते हो, फोल्ड करते हो ना, तो आपको स्लीव्स चढ़ानी होंगी, जोर देना है मतलब आपको, ठीक है, अपनी आस्तीन चढ़ानी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा उन चीजों के लिए जिनको हमें करना है, जिनके ऊपर हमें फोकस जो है एक तरीके से करना है, ठीक है। तो आज के एडिटोरियल में इतना ही भाई। 41 पे गया क्योंकि इकोनॉमी से रिलेटेड था ना भाई, यहाँ पे कई चीज़ें हैं, शुरुआत में भी मैंने आपका टाइम ले लिया थोड़ा सा, तो चीज़ें कुछ इसी तरीके की होती हैं और देखते हैं क्या चलेगा आगे के टाइम में, देश का भी, हमारा भी, आपका भी, सब चीज़ें देखते हैं किस तरीके से चलती हैं। बट आपको भी, देश को भी, देश तो हमारे साथ ही है, अगर हम बेस्ट करेंगे तो हमारा देश ऑफ कोर्स बेस्ट करेगा और हम लोग भी, हमें अपना बेस्ट देना होगा, हमें एज एन एजुकेटर बेस्ट देना होगा, आपको एज अ सपोर्टर या फिर एज अ स्टूडेंट, एज अ दोस्त, एज अ भाई, एज अ बहन, एज अ मित्र, आपको अपना बेस्ट भी यहाँ पे देना होगा, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बनती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।